हेलो पेरेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस जोन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको क्लास 3 में लार्ज नंबर्स पढ़ाने हैं तो आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस देंगे सॉल्व करने के लिए। मैंने पूरा ये प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर किया हुआ है जिसकी हेल्प से आप इजीली पढ़ा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं चैप्टर 1 लार्ज नंबर पार्ट 1 है। एक्चुअली ये क्योंकि क्लास 3 का चैप्टर 1 है तो मैंने सिर्फ 100 तक के ही नंबर्स लिए हैं, क्योंकि अभी क्लास 2 से 100 तक के ही नंबर्स में क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद क्लास 3 में 1000 से नंबर स्टार्ट होते हैं, बट अभी 1000 स्टार्ट करने से पहले 100 तक के नंबर्स में ही आपको प्रैक्टिस करा लेनी है, थोड़ा एक क्विक रिव्यू करा लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 1000 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राइट ईच न्यूमरल्स एज अ सम ऑफ 100 टेंस एंड वंस। यहाँ पे न्यूमरल्स दिए हैं, इसको 100 टेंस एंड वंस में सेपरेट करना है। तो सिंपली यहाँ पे वंस, टेंस, 100, सबसे पहले आपको यहाँ पे लेबलिंग करानी है कि ये जो नंबर है, फर्स्ट वाला नंबर हमारा वंस है, सेकंड ये टेंस होता है और ये 100 होता है। तो 100 के प्लेस वाला नंबर 100 के प्लेस पे लिखेंगे, टेंस के प्लेस वाला नंबर टेंस के प्लेस पे और वंस के प्लेस वाला नंबर वंस के प्लेस पे। तो इस तरह से नंबर्स को हम 100, टेंस और वंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टैंडर्ड एंड वर्ड फॉर्म। ये जो नंबर्स दिए हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है और फिर इसका वर्ड फॉर्म भी लिखना है, मीन्स इसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए अब यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे, वंस, टेंस, 100। अब 300 है तो 100 के प्लेस पे 3, 9 टेंस है तो टेंस के प्लेस पे 9, 8 वंस है तो वंस के प्लेस पे 8। अब ये नंबर हमारा बन गया 398। अब इसे हमें वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे THREE 3, 100, 98। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे 200, 0 टेंस, 5 वंस। तो अगेन कॉलम बनाएंगे, वंस, टेंस एंड 100। 100 के प्लेस पे 2, 0 के टेंस के प्लेस पे है 0 और 5 के प्लेस वंस के प्लेस पे है 5। तो ये हमारा नंबर बन गया 200। और यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 0 है तो इसे हमें काउंट ही नहीं करना है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे, वंस के प्लेस पे 5 है तो 205। इसको ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे, 205। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे स्पेलिंग्स दी हुई हैं, नंबर्स को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, देन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सिंपली वंस, टेंस, 100 कॉलम बना लेंगे। 600 है तो 100 के प्लेस पे 6, देन 69 है तो नेक्स्ट आ जाएगा 69। इसी तरह 908 तो अगेन 100, टेंस एंड वंस कॉलम बनाएंगे। 900 है तो 100 के प्लेस पे 9 और उसके बाद 8 दिया है। 8 तो सिंगल नंबर होता है तो सिंगल नंबर हम वंस के प्लेस पे लिखते हैं और बीच में कोई नंबर ही नहीं दिया है इसलिए टेंस के प्लेस पे आ जाएगा 0। तो इसे पढ़ेंगे 908। तो जब भी आप लार्ज नंबर या इस तरह के क्वेश्चंस कराएं तो यहाँ पे कॉलम बना के ही कराएं, इससे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत ही इजी होता है। पहले जो फर्स्ट नंबर है ये हम लिखते हैं और इसके आगे 2 डिजिट है तो इसके आगे 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, प्लस सेकेंड डिजिट लिखेंगे 6 के आगे ओनली 1 डिजिट है तो 6 के आगे 1 ज़ीरो। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 9 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 9 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो ये हो गया 669। ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, 9 लिखेंगे, 9 के आगे 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरोज़, प्लस नेक्स्ट नंबर टेंस के प्लेस पे 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे। 0 के आगे 1 डिजिट है तो यहाँ 1 0 लगा सकते हैं लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्लस लास्ट नंबर है 8 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 8 एज इट इज़। तो ये हो गया 908। ये हो गया 669। ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करा सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट द मिसिंग नंबर्स। अब मिसिंग नंबर्स में हमें सीरीज़ पता करनी है। 301 दिया है, फिर उसके बाद 303 है, तो इसके बीच में गैपिंग देखेंगे। 301 के बाद आता है 302, तो 302 छोड़ के 303 लिखा है, यानी 1 डिजिट को स्किप कर दिया है। देन 303 के बाद 304 आता है, तो 4 नहीं दिया है, 305 दिया है, मीन्स यहाँ पे 1 नंबर स्किप करना है। तो 307 के बाद आता है 308, तो हम 308 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 309। अब 9 के बाद आता है 10, लेकिन 10 नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे 311, देन 12 नहीं लिखेंगे, 313, देन 14 नहीं लिखेंगे, 315। अब यहाँ पे देखते हैं 510 है, 10 के बाद 515 है, फिर 20 है, तो 500 वाला नंबर सेम है, लेकिन ये जो नंबर है 10 है, 10 से 15 हो रहा है, 15 से 20 हो रहा है, तो डिफरेंस देख रहे हैं। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 5 का डिफरेंस है, तो 5 का हमें डिफरेंस रखना है इसमें। यहाँ 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा 530, क्योंकि 25 के बाद अगर हम 5 टाइम्स काउंट करते हैं तो 26, 27, 28, 29, 30, तो 530 हो गया। देन 535, देन 540, देन 545। इस तरह से आप आगे के क्वेश्चंस करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 460 है, देन 80 हो गया, देन 500 हो गया, देन 520 हो गया, तो 60 से 80 हुआ, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 20 का। अब हम तो बड़े हैं तो यहाँ पे डिफरेंस पता कर ले रहे हैं। ऐसे आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो अगर आप 480 में से 460 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 8 - 6 2, यहाँ पे आता है 20, मतलब इन दोनों में 20 का डिफरेंस है, तो यानी हमें ये जो है 20 की स्किप काउंटिंग करनी है। तो 520, अब इसमें हम 20 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 540, देन 560, देन 580, देन 600। तो इस तरह से यहाँ पे 20 की स्किप काउंटिंग हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो ये भी बहुत इजी है। 1s, 10s, 100 है, तो 9 1s के प्लेस पे है, तो यहाँ 9 एज इट इज़ लिखेंगे। 9 के आगे एक भी डिजिट नहीं है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 9 ही है। 8 10s के प्लेस पे है, तो ये 8 10s हो जाएगा, मतलब 8 के आगे 1 डिजिट दी हुई है, तो हम 8 के आगे 1 0 लगा देंगे। आप इस तरह से भी बच्चों को बता सकते हैं कि 8 के आगे 1 डिजिट है, तो 8 के आगे 1 0 लगा दिया। आप ऐसे भी बता सकते हैं कि 8 अगर 10s के प्लेस पे, तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 10s 80। देन 6 100 के प्लेस पे है, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 100s 600, और 6 के आगे 2 डिजिट है, तो 6 के आगे 2 ज़ीरोस हमने लगा दिया। इस तरह से भी बता सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 एज इट इज़, 0 10s के प्लेस पे, तो 0 10s 0 ही होता है, और 5 100 के प्लेस पे है, तो 5 100s 500। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाले नंबर्स बताने हैं। तो 101 के पहले आता है 100, 101 के बाद आता है 102, 433 के पहले 432, 433 के बाद 444। तो ये तो बहुत ही ईजी है, ईजिली कर लेते हैं। नेक्स्ट है 900। ऐसे वाले नंबर्स में प्रॉब्लम होती है, तो 900 के बाद तो 901 आता है, ये सबको पता है। 900 के बिफोर वाले नंबर में होती है प्रॉब्लम, तो इसमें आप ये करा सकते हैं कि जो 00 है, तो जब भी 00 वाले नंबर आते हैं तो उसके पहले बता दीजिए कि 00 के पहले 99 ही आता है, क्योंकि जब हम 2 के पहले 1 आता है, 3 के पहले 2 आता है, 4 के पहले 3 आता है, इस तरह से 10 के पहले 9 आता है। तो 10 में होते हैं 0, तो 0 वाले नंबर के पहले आते हैं 9, तो जहाँ भी 0 दिया है तो 00 के पहले 9 लिख देंगे। और ये जो नंबर है 9, तो 9 के बिफोर वाला नंबर हमें लिखना है, जो कि है 8। तो इस तरह से आप बिफोर वाला नंबर बता सकते हैं, इससे कभी कन्फ्यूजन नहीं होती है, और एक बार प्रैक्टिस में आ गया तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है।
ठीक है। तो 00 के पहले आता है 99 और ये जो नंबर है उसके बिफोर वाला नंबर लिख देंगे, तो ये हमारा 900 के बिफोर में आ गया 899। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द करेक्ट साइन, ग्रेटर देन लेस देन है, 215 है, 251 है। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत होती है कन्फ्यूजन, क्योंकि लगभग एक ही जैसा लग रहा है देखने में, बट आगे के नंबर 2 सेम है, सेकेंड नंबर यहाँ 1 है और यहाँ पे 5 है, तो 1 5 में 5 होता है ग्रेटर, तो दिस नंबर इज़ ग्रेटर। 105 110, अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सेकेंड नंबर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला नंबर बड़ा है। 8 10s और 72, 8 10s का मतलब 8 10s 80 और यहाँ 72 है, तो यहाँ पे 80 इज़ ग्रेटर देन 72 और यहाँ 901 मीन्स बोथ नंबर्स आर इक्वल, तो यहाँ इक्वल टू का साइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स होता है नंबर्स को स्मॉल टू बिग में अरेंज करना, मीन्स इसमें हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 210, तो यहाँ पे 210 सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे ताकि बाकी नंबर में कन्फ्यूजन ना हो। अब 210 को अगर हाइड करते हैं तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे दिख रहा है 500 वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 518 और यहाँ से इसको भी कट कर देंगे। अब 210 और 518 को अगर हम हाइड कर दें तो 600 वाला नंबर है, बट यहाँ 600 2 टाइम्स है, तो यहाँ 601 है, यहाँ 635 है, तो इन दोनों में छोटा नंबर है 601, देन आएगा 635, देन 600 वाले नंबर्स भी हो गए। अब बचे हमारे पास 918 और 791, तो 9 और 7 में 7 पहले आता है, तो 7 छोटा है और लास्ट में आएगा 918। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर करा सकते हैं। सेम नंबर वाले होते हैं, अगर नंबर जैसे कि यहाँ 600 दो बार है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, तो इसको आप ये करें कि फर्स्ट डिजिट अगर सेम है तो हम सेकंड डिजिट चेक करते हैं। सेकंड डिजिट यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो 0 छोटा है, इसलिए 0 वाला नंबर पहले आ गया। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग जस्ट असेंडिंग का अपोजिट होता है, यहाँ पे नंबर को बिग टू स्मॉल में अरेंज करते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ ढूंढना है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे दिख रहा है जो कि है 700, जो सबसे पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 748 सबसे बड़ा हो गया। अब इसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा नंबर है 500 वाला, तो 519 हो गया। अब इसके बाद है नंबर 300 वाला, लेकिन 300 के यहाँ 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे सेकंड नंबर चेक करेंगे। 3 के बाद 7 है, 3 के बाद 0 है, तो ये नंबर बड़ा है, तो 377 पहले आएगा, 302 बाद में आएगा। फिर उसके बाद ये सारे नंबर हो गया, अब बचा ये दोनों, इन दोनों में 290 बड़ा है और 106 सबसे छोटा है। तो इस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। इन डिजिट्स को यूज़ करके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटा नंबर लेंगे पहले, तो सबसे छोटा है 5, देन 6, देन 9, ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। और इसी को जस्ट रिवर्स कर देंगे, सबसे बड़ा है 9, फिर 6, फिर 5, ये बन गया लार्जेस्ट नंबर। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पे 0 वाला है, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जैसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे छोटा तो यहाँ 0 है, लेकिन 0 से कभी कोई नंबर स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि अगर 0 to 9 हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिजिट नंबर, 0 को हम नहीं काउंट करते स्टार्टिंग में। तो यहाँ 0 को नहीं लिखेंगे, पहले 2 को लिखेंगे, क्योंकि 0 के बाद जो छोटा नंबर है वो 2 आता है, तो यहाँ पहले हम 2 लिखेंगे, उसके बाद हम 0 को यूज़ करेंगे और लास्ट में नंबर 9। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। और लार्जेस्ट नंबर में तो सबसे बड़ा 9, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 0, ये बन गया लार्जेस्ट नंबर। तो 0 वाले नंबर जब रहें तो बहुत ध्यान से आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 0 लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से बताना है कि 0 से कभी कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, फिर वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। और यहाँ पे हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो 209 स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। तो इस तरह से आप लार्ज नंबर्स ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हम इन्हीं क्वेश्चंस को 1000 तक के नंबर्स में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।